वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स के बारे में गिवन है। इट हैज बोथ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सर इसके अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हैं और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी हैं। सर एक्स एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर टू गिव्स वाई। वाई इज आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। ओके सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन के साथ आइसोस्ट्रक्चरल, सभी को पता है सर। इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगी, बोराजीन बनेगी या बोराजोल बोल लीजिए। सर एमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है वही कंपाउंड एक्स। सर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट देता है, दैट इज जेड। सर एक्स वाई जेड का स्ट्रक्चर मांगा है, एक्स वाई जेड कंपाउंड्स मांगे हैं। आइएगा बच्चों शुरू करेंगे। सो वी हैव, सर क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को B2H6 के बारे में मालूम है या नहीं है। सर B2H6 डाइबोरेन, सर B2H6 डाइबोरेन। सर डाइमर होता है BH3 का। सोचा कैसे जाता है? सर सोचा ऐसे जाता है, डाइमर है BH3 का। सर अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए लड़के ने डाइमर बना लिया है। अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को ओवर करने के लिए लड़के ने डाइमर बना लिया है। सर बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है सर जी। सर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। सर हमारा 1s और 3p, सर 1s और 3p चारों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे सर। उन 4 नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बच्चों? दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सर ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास आया है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है सर, यानी कि चौथा वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा सर। फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा बच्चों, क्योंकि 3 ही वैलेंस है मेरे पास। सर बोरोन आ गया है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होकर। सर 2 बोरोन sp3 वाले, सर जी 2 बोरोन sp3 वाले इस तरीके से बॉन्डिंग बनाएंगे। मेरे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे, मेरे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे बच्चों। ठीक है सर। सर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मेरे पे 1, यहाँ आप पे 1। सर हाइड्रोजन आ जाएगा। सर अपना 1s ऑर्बिटल लेके हाइड्रोजन आ जाएगा सर जी। क्या आ जाएगा बच्चों? अपना 1s ऑर्बिटल लेके हाइड्रोजन आ गया सर। सर इन्हें हम कहेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है सर। सर 2 सेंटर हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये बन गए बच्चों नॉर्मल बॉन्ड। ये जो कोने में हाइड्रोजन बने हैं, सभी को बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल याद होना चाहिए इसका। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गए सर हमारे बच्चों। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वॉइस आ रही है पूरी सभी को? आवाज सभी को आ रही है? सर उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम आ गया जो बोरोन के 2 ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा सर। सर बोरोन के 2 ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा, ये भी सर बोरोन के 2 ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा। सर इसे हम कहेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वेरी गुड बच्चों, बॉन्ड एंगल भी पता है सभी को। वेरी गुड। सर ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड लड़का आ गया B2H6। सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया है हमारे पास। वेरी गुड बच्चों। सर इसको अगर मैं और तरीके से बनाता हूं तो शेप को बनाने का तरीका है सर B, सर B के साथ एक हाइड्रोजन आ गया, B के साथ एक हाइड्रोजन आ गया। सर ऐसे सोचो ये अबव द प्लेन है सर, ये बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ है और ये ब्लू बोर्ड के प्लेन से नीचे की तरफ है। और सर ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड के बोर्ड के प्लेन में है सर। 4 नॉर्मल बॉन्ड्स बोर्ड के प्लेन में है सर, वो ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है। वेरी गुड बच्चों। इस वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ बता दीजिए ये वाली। सर BH की बॉन्ड लेंथ बता दीजिए। कमॉन 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 सर, BH की बॉन्ड लेंथ पूछता है लड़का। क्या बॉन्ड लेंथ आएगी? सर आपको याद होनी चाहिए, पेपर में ये प्रीवियस ईयर जेई में रिपीट हो चुका है बहुत बार क्वेश्चन। आपसे बॉन्ड लेंथ मांगता है वो BH बॉन्ड की। सर सभी को याद है 1.19 एंगस्ट्रॉम या 119 पिकोमीटर। ओके सर बीच वाली चली जाती है 19 का डबल कर दो 38, 38 के अराउंड सर 133 पिकोमीटर, ऐसे याद कर रखा है हमने। 199 पिकोमीटर 133 पिकोमीटर। ठीक है सर। सर बॉन्ड एंगल बताइएगा। सर बॉन्ड एंगल बताइएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल, बीच वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों?
जो ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सर, ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज 97 डिग्रीज। वेरी गुड सर। प्लेन वाले हाइड्रोजन का, प्लेन में जो दो हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड एंगल कितना रहता है बच्चों? प्लेन में जो दो हाइड्रोजन है उनका बॉन्ड एंगल रहता है अप्रोक्सीमेटली 119 डिग्री। 119 डिग्री, आप 120 डिग्री ले लीजिए। ठीक है सर। सर ये हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों दोनों बॉन्ड एंगल याद आने चाहिए, दोनों बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। B2H6 का स्ट्रक्चर है सर, ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चों? B2H6 का, जिसमें बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 119 पिकोमीटर, 133 पिकोमीटर, 97 डिग्री बॉन्ड एंगल सर, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। बच्चों ये वाले बॉन्ड को कहते हैं बनाना बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला सर, दैट इज कॉल्ड एज द बनाना बॉन्डिंग। सर ये जो बना है दैट इज कॉल्ड एज द बनाना बॉन्डिंग। ठीक है सर। अब सर B2H6 रिएक्शन देखेगा। सर B2H6 का स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं मांगा गया था, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ये कंपाउंड X है जिसके अंदर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बच्चों 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने थे? 4 नॉर्मल वाले। सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने थे बच्चों? 2। जो बनाना बॉन्डिंग थी वो 2 थी, नॉर्मल बॉन्डिंग 4 थी। आइए सर डाइबोरेन का रिएक्शन देखेंगे एमोनिया के साथ। सर बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है बच्चों बॉन्डिंग में, B2H6 का रिएक्शन एमोनिया के साथ। बच्चों सर 3 तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, जल्दी बताना शुरू करेंगे बच्चों। सर डाइबोरेन और एमोनिया, कमॉन कमॉन कमॉन, सोचो जल्दी सोचो। सर ये दोनों रिएक्ट करके एडक्ट भी देते हैं। एडक्ट यानी कि सर लुईस एसिड लुईस बेस का प्रोडक्ट। सर N अपना लोन पेयर देके BH3 के साथ एडक्ट बना लेगा सर। बच्चों एडक्ट बनता है B2H6.2 एमोनिया। सर लोकल में इस तरीके से लिख देते हैं हम। सर लोकल में हम इस तरीके से लिख देते हैं। ओके सर, एक्चुअली में गेम क्या होता है, यहां जो एमोनिया के साथ एडक्ट बनता है बच्चों, यहाँ पे जो एमोनिया के साथ एडक्ट बनता है सर, वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज से बनता है या सिमेट्रिकल क्लीवेज से? वेरी गुड सर। इसका मतलब क्या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और सिमेट्रिकल क्लीवेज? बच्चों इसका मतलब है कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज सर BH3 और BH3 को आपने B2H6 की फॉर्म में लिखा। हाँ जी सर लिखा। ये आ गया सर बनाना बॉन्डिंग, ये आ गई सर बनाना बॉन्डिंग। सर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब है कुछ इस तरीके से निकलेगा सर। तो एमोनिया जब B2H6 के साथ एडक्ट बनाएगी तो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करेगी सर, यानी कि सर BH4 माइनस अलग निकल जाएगा। सर BH4 माइनस अलग निकल जाएगा, ये रहा BH4 माइनस बच्चों, और BH2 के साथ सर एमोनिया आएगी BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस। सर ये इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है, ये भी याद होना चाहिए, जनरल है, और ये पर्टिकुलर याद होना चाहिए सर। सर दैट इज एक्सेस एमोनिया। सर कंडीशन क्या है यहाँ पे डाइबोरेन पे? सर डाइबोरेन पे कंडीशन है एक्सेस अमोनिया रिएक्ट करेगा एट लो टेम्परेचर। एक्सेस अमोनिया रिएक्ट करेगा एट लो टेम्परेचर। सर हमारे क्वेश्चन में ये नहीं था, हमारे क्वेश्चन में है बच्चों अगर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करे, अगर रेशियो में रिएक्ट करती है डाइबोरेन एमोनिया के साथ, बच्चों रेशियो में रिएक्ट करती है 2:1 में। सर 2:1 में अगर रिएक्ट करती है एमोनिया, किसके साथ बच्चों? B2H6 के साथ एमोनिया अगर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में सर 2:1 में रिएक्ट करती है, और टेम्परेचर हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। बच्चों कितनी डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है बच्चों रिएक्शन? 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रिएक्शन रहता है सर टेम्परेचर का, 200 डिग्री सेल्सियस। तो सर हम लोगों को मिलती है इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या मिलती है बच्चों? इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज B3N3H6, साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी सर। ओके सर ये हमें समझ में आ गया। बोराजीन कहते हैं, बोराजोल भी कहते हैं, और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। सर ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था वाई कंपाउंड। बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का वाई कंपाउंड है। X B2H6 reacts with ammonia, बोलो मेरे साथ साथ, X B2H6 reacts with ammonia at a certain temperature in the ratio of 2:1, sir forms borazine, borazole, inorganic graphite नहीं, inorganic benzene, B3N3H6।
सर जिस तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं ऐसे यहाँ पे बीएन बॉन्ड बनते हैं सर। हर बोरोन और नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन है सर, इसे कहते हैं B3N3H6। सर एन पे लोन पेयर, एन पे लोन पेयर, एन पे लोन पेयर, और सर बी पे वैकेंट पी ऑर्बिटल। सर बी पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है जो एन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा सर, जो कि एन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा बच्चों। ये समझ में आया नहीं आया? सर B3N3H6 में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, BN BN सर BN सर वी हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच टू ईच बोरोन एंड नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया है बोरोन के साथ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एन पे प्लस आएगा सर, बी पे माइनस आएगा। That can also be the structure of बोराजीन, बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन। दोबारा से याद करिए बच्चों, क्या रेशियो रहता है सर? एमोनिया इज टू B2H6 का 2:1 रेशियो रहता है सर। सर B2H6 और एमोनिया रिएक्ट करते हैं आपस में। ओके सर, जब रिएक्ट करते हैं, अगर एक्सेस में एमोनिया लो टेम्परेचर पे है तो एडक्ट बनेगा सर। अगर एमोनिया एक्सेस में नहीं है, रेशियो वाइज रिएक्ट कराया है 2:1 के रेशियो में सर जी, सर 1:2 के रेशियो में अगर हमने रिएक्ट कराया है तो हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड सर हम लोगों को एडक्ट नहीं मिलेगा, हम लोगों को इनऑर्गेनिक बेंजीन मिलेगी B3N3H6 प्लस हाइड्रोजन। बच्चों रिएक्शन बैलेंस सभी को करनी आती है। रिएक्शन बैलेंस में सर 2B3N3H6 मिलेगा सर, हमारे पास 3B2H6 आएंगे सर, 6 एमोनिया आएंगे। बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। सर 1:2 कह लो या 2:1 रेशियो कह लो सर, 200 डिग्री सेल्सियस वी हैव इनऑर्गेनिक बेंजीन। उसी तरीके से सर अगर हमने बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में निकलेगा सर 12 निकलेंगे हाइड्रोजन। वेरी गुड बच्चों, इनऑर्गेनिक बेंजीन बना लिया सर हमने, एडक्ट बना लिया, एडक्ट में देख लिया अनसिमेट्रिकल क्लीवेज है सर। अगर हमारे पास एक्सेस एमोनिया हायर टेम्परेचर पे है सर, तीसरा एरो निकलेगा उसमें से, B2H6 में एक्सेस एमोनिया है। ओके सर, लोअर टेम्परेचर पे एडक्ट और हायर टेम्परेचर पे सर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सर हायर टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मिलेगा हमें। क्या मिलेगा बच्चों? BnX, बोरोन नाइट्राइड कहते हैं सर इसे, BnX बोरोन नाइट्राइड। स्ट्रक्चर सिमिलर टू इनऑर्गेनिक, स्ट्रक्चरर सिमिलर टू ग्रेफाइट, इसलिए इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा जाएगा। सर ये 3 रिएक्शन थी पहले क्वेश्चन के अंदर, सभी को समझ में आ गई है? बच्चों रिएक्शन की कंडीशन जरूर याद करनी है, अगर रिएक्शन की कंडीशन याद नहीं हुई तो फंस जाएंगे हम लोग। एक्सेस एमोनिया लो टेम्परेचर एडक्ट, मेरे साथ साथ बोलिए, एक्सेस एमोनिया लो टेम्परेचर एडक्ट, एक्सेस एमोनिया हाई टेम्परेचर कमॉन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो सर 2:1 का, 2 एमोनिया और 1 डाइबोरेन, 2:1 का रेशियो लेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस, आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज बोराजीन, बोराजोल भी कहते हैं। ओके सर, हमें समझ में आ गया पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट हो गया। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे सभी। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया एमॉर्फस बोरोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरैक्स एज शोन बिलो। एमॉर्फस बोरोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोरैक्स एज शोन बिलो। सर बोरैक्स में A डाला है, H3BO3 बना है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करके सर उन्होंने ऑर्थोबोरिक एसिड एनहाइड्राइड बनाई है, बोरोन सेस्की ऑक्साइड। सर उसमें B डाला गया है, B सब्सटेंस, सर बोरोन बनाया गया है, और उन्होंने एमॉर्फस बोरोन बनाना है। सर 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 एंड 4। सर हम जानते हैं कि बोरैक्स के अंदर आप एसिडिफिकेशन करेंगे तो आपको H3BO3 मिलेगा। यानी कि सर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बड़ा आसान सा गेम है कि बोरैक्स में, सर बोरैक्स में अगर आप एसिडिफिकेशन करेंगे, आप HCl भी डाल सकते हैं, आप H2SO4 भी डाल सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं। सर HCl, H2SO4 ये सब सही है। सर H3BO3 बनता है हमारा। सर H3BO3 के अंदर हीटिंग करके B2O3 बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो दे रखा है हमें। बच्चों B2O3 के अंदर क्या डालना पड़ता है मॉइजन बोरोन बनाने के लिए? वो जो एमॉर्फस बोरोन है सर, दैट इज मैग्नीशियम। बच्चों अगर मैग्नीशियम डालेंगे तो हमारा बन जाएगा एमॉर्फस बोरोन, और अगर इसकी जगह हमने एल्यूमिनियम डाला होता तो हमारा बन जाता क्रिस्टलाइन बोरोन। राइट आंसर इज कैलकाटा, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, दैट इज H2SO4 विद मैग्नीशियम। थियरी का आर्टिकल है बच्चों, आना चाहिए थियरी का आर्टिकल। एल्यूमिनियम डालेंगे तो Al2O3 बनेगी और बोरोन बनेगा,
और वो बोरोन क्रिस्टलाइन बनेगा। सर अगर मैग्नीशियम डालोगे तो MgO बनेगा और बोरोन बनेगा। सर ये बोरोन बनता है अमॉर्फस बोरोन। ओके सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, बहुत आसान था। सर क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। सर एक्स, बच्चों एक्स एक व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसको हीट करते हैं, स्वेल हो जाता है। एक्स स्वेल्स ऑन हीटिंग। फ्लेम टेस्ट में सर वॉलेट कलरेशन दे रहा है। सर एक्वस सॉल्यूशन जो एक्स का है वो BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी देता है, NH4OH के साथ व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी which is soluble in NaOH, and on addition of NH4Cl the white precipitate reappears. सर सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट, क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट के साथ हमें येलो पीपीटी दे रहा है सर लड़का। क्या दे रहा है लड़का? येलो पीपीटी सर। ओके सर, हमारे पास साफ साफ रिएक्शन में टेस्ट दे दिए गए हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहला सर लड़का कह रहा है BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी। सर BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी सल्फेट की तरफ इशारा है सर। फॉस्फेट भी हो सकता है, मैंने मना नहीं किया, लेकिन हम एक सल्फेट को एक बार ऑप्शन लेके चलेंगे। सर हम ऑप्शन लेके चलेंगे, वेरी गुड। सर मेन पार्ट सर फ्लेम टेस्ट। सर फ्लेम के अंदर वॉयलेट कलरेशन, वॉयलेट हो या लाइलैक हो। सर ये पोटाशियम प्लस के बारे में बता दिया है बच्चों, पोटाशियम प्लस के बारे में बता दिया है। सर दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर OH माइनस यानी कि NH4OH के साथ सर व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट। सर व्हाइट जेल वाला पीपीटी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनता है सर। बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है सर, एल्यूमिनियम आ गया है। सर AlOH होल थ्राइस व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी। सर अगर आप इसको NaOH में डालेंगे तो सर ये NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है NaAlOH होल 4। ओके सर ये सोडियम मेटाल्यूमिनेट वाला कॉम्प्लेक्स बन गया है सर, ये सॉल्युबल है बच्चों। सर अगर आपने इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम में जाइए। आयनिक इक्विलिब्रियम आपको क्या सिखाता है सर? हाइड्रोलाइसिस होगी। क्या होगी बच्चों? हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस किसकी होगी सर? एमोनियम आयन की। मीडियम आएगा सर वीकली एसिडिक। बच्चों मीडियम कौन सा आता है? वीकली एसिडिक। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है सर? बच्चों कॉन्सेप्ट ये है कि जो AlOH होल थ्राइस होता है वो OH माइनस की प्रेजेंस में सॉल्युबल हो जाता है सर, AlOH होल 4 माइनस। लेकिन अगर आप वीकली एसिडिक मीडियम डालोगे सर वो दोबारा से व्हाइट पीपीटी बन जाता है। सर जी वो दोबारा से व्हाइट पीपीटी बन जाता है। सर ये एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में बच्चों बेयर्स प्रोसेस में सर पहले मैं उसे घुला देता हूं और इंप्योरिटीज घुलती नहीं है, बाद में मैं उसे दोबारा पीपीटी करवा देता हूं और हीट करके प्योर एल्यूमिना बना लेता हूं। हीट करके प्योर एल्यूमिना बना लेता हूं। सर ये जो कॉम्प्लेक्स है सर सॉल्युबल हो गया था सर, उसके अंदर आपने एसिडिक मीडियम डाला, वीकली एसिडिक मीडियम। सर दोबारा से AlOH होल थ्राइस का व्हाइट पीपीटी वापस आ गया सर। दोबारा से AlOH होल थ्राइस का सर व्हाइट पीपीटी वापस आ गया। सर लड़के ने बेयर्स प्रोसेस में होने वाले एक्सट्रैक्शन को यूज किया गया है सर, एल्यूमिनियम की केमिस्ट्री को यूज किया गया है, कैसे वो कॉम्प्लेक्स बनाता है सर। तो बच्चों एल्यूमिनियम है, पोटाशियम है और सल्फेट है। सर एक और टेस्ट है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट वाला, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं सर। पोटाशियम सल्फेट और साथ में एल्यूमिनियम। सर 2 कैटायन है और 1 एनायन है सर। ऐसा लगता है कि आपने एलम दे दिया K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। सर आपने X दे दिया है, हीट करने पे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चले जाएंगे सर। सर BaCl2 के साथ BaSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा बच्चों। सर वॉयलेट कलरेशन किसकी? पोटाशियम की। NH4OH के साथ व्हाइट पीपीटी किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट जेलेटिनस पीपीटी। ओके NaOH में सॉल्युबल, सॉल्युबल होने के बाद दोबारा पीपीटी, सॉल्युबल होने के बाद बच्चों दोबारा पीपीटी। वेरी गुड वेरी गुड सर। कुछ बातें बच्चों पोटाशियम प्लस की, एक तो फ्लेम कलरेशन से आपको नॉलेज दी जाएगी पोटाशियम प्लस के बारे में, एक तो फ्लेम कलरेशन से आपको बताया जाएगा सर। कुछ टेस्ट भी हैं हमारे पास। सबसे बढ़िया सर सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट,
सर ये है सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट, कोबाल्टो नहीं बोला, कोबाल्टी बोला है। कोबाल्टी का मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है सर यहाँ, Na3CONO2 होल 6। सर ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, सर ये येलो सॉल्यूशन होता है। सर अगर इसमें पोटाशियम प्लस आ जाए तो हमें पीपीटी दे देता है, K3CONO2 होल 6, पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। क्या बोलोगे मेरे बच्चों? पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। ओके, कोबाल्टी नाइट्राइट। सर ये येलो पीपीटी होता है सर जी। सर ये टेस्टिंग हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी और पोटाशियम पकड़ा गया सर। सर पोटाशियम प्लस का एक और टेस्ट है, सेम टेस्ट। सर यहाँ येलो पीपीटी बना है, एक और येलो पीपीटी बनता है। सर आप डाल दीजिए इसके अंदर H2PtCl6। सर हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड H2PtCl6 डाल दीजिए सर, PtCl6 2-। सर PtCl6 2- डालना है मेन। सर कैटायन कोई भी ले लीजिए साथ में। सर जो K2PtCl6 होता है दैट इज अगेन अ येलो प्रेसिपिटेट। सर ये भी येलो पीपीटी है बच्चों, दैट इज अगेन येलो प्रेसिपिटेट। ये पोटाशियम प्लस का दूसरा टेस्ट आ गया बच्चों, सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट के साथ येलो पीपीटी, पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट येलो पीपीटी होता है। सर सिमिलरली PtCl6 2- के साथ भी येलो पीपीटी। ओके बच्चों। सर पोटाशियम प्लस का तीसरा टेस्ट, सर पोटाशियम प्लस का तीसरा टेस्ट पे आएंगे बच्चों। सर पोटाशियम प्लस के तीसरे टेस्ट में क्या होता है बच्चों, आइए ध्यान दीजिएंगे सभी। सर हमारे पास एक और कंपाउंड है दैट इज ClO4-। आप Na+ ले लो, आप H+ ले लो, आप HClO4 डाल लो या आप NaClO4 डाल लो। सर आपको मिलता है KClO4, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट बच्चों। पोटाशियम परक्लोरेट, दैट इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। येलो येलो व्हाइट, सर येलो येलो व्हाइट, एक और व्हाइट बच गया। आइए बच्चों एक और व्हाइट याद करेंगे। सर पोटाशियम प्लस का एक और व्हाइट। सर हमारा टार्टरिक एसिड का सॉल्ट डाल दो, सर सोडियम टार्टरेट डाल दो बच्चों, सोडियम टार्टरेट डाल दीजिए। ओके सर, जब आप सोडियम टार्टरेट डालोगे तो आपको मिल जाएगा पोटाशियम टार्टरेट। सर आपको मिल जाएगा पोटाशियम टार्टरेट, दैट इज अगेन सर व्हाइट पीपीटी है बच्चों वो। सर ये टार्टरिक एसिड क्या था बच्चों? टार्टरिक एसिड सभी को याद है? सर टार्टरिक एसिड याद है? CHOH CHOH COOH COOH। कितने आइसोमर बनेंगे टोटल? 3। सर एक डेक्स्ट्रो एक लेवो तो बनेगा हमारा इनैंशोमर वाला पेयर, और एक सर बनेगा मीजो वाला। ओके तो सर यहाँ आप H भी ले सकते हो, आप Na+ भी ले सकते हो। सर टार्टरिक एसिड ले लो या सोडियम टार्टरेट ले लो। सर आप लोगों को मिल जाता पोटाशियम टार्टरेट COO-K+ CHOH COOH। सर दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों ये आप लोगों को आना चाहिए। टार्टरेट आयन, टार्टरेट आयन ऑर्गेनिक में याद है? अरे किस में डालते थे? फेलिंग्स में डालते थे। सर कॉपर 2+ को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए डालते थे ताकि कॉपर 2+ पीपीटी ना बना ले सर जी। हेलो बच्चों, आ गया सर हमें समझ में। सर पोटाशियम के कितने टेस्ट बच्चों? 4, उसमें से एक क्वेश्चन में पूछा गया हमारे। बोलो बच्चों, पोटाशियम टार्टरेट व्हाइट, सर परक्लोरेट के साथ व्हाइट, और 2 येलो वाले। सर 2 येलो वाले PtCl6 2- के साथ, या फिर पोटाशियम कोबाल्टी नाइट्राइट खुद ही येलो पीपीटी है सर। बच्चों समझ में आया नहीं आया सभी को? सर ये पोटाशियम प्लस का ये वाला टेस्ट हमारे क्वेश्चन में डाला गया था, जिससे हमें पता लगा कि पोटाशियम जरूर है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड येलो पीपीटी नहीं बनाता, व्हाइट पीपीटी बनाता है, जेलेटिनस व्हाइट, जो कि NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, और दोबारा से वीकली एसिडिक मीडियम डाल दो तो पीपीटी बन जाता है। फ्लेम टेस्ट में वॉयलेट कलर पोटाशियम सर, सर BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी, BaSO4 आ जाएगा बच्चों। तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। तो हमारे पास जो X कंपाउंड है दैट इज पोटाश एलम, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24 वाटर मॉलिक्यूल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन बच्चों। बोरैक्स से बनाना है ऑर्थोबोरिक एसिड,
सर ऑर्थोबोरिक एसिड के अलावा बोरोन ट्राईऑक्साइड, बोरोन सेस्की ऑक्साइड भी बोलते हैं सर। थर्ड पार्ट में बोरोन, फोर्थ पार्ट में बोरोन नाइट्राइड सर, फिफ्थ पार्ट में BCl3 बोरोन ट्राईक्लोराइड। सर 5 कन्वर्जन हैं ये बच्चों, पांचों रिएक्शन आपके पेपर में आ सकती है और रिएक्शन बहुत ही आसान है। जिसने बोरैक्स का लेक्चर अटेंड किया है, ऑर्थोबोरिक एसिड का लेक्चर अटेंड किया, वो ये आसानी से कर लेगा। एक प्रिपरेशन में दिक्कत आएगी बस आपको। आइए सर शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास बोरैक्स आ गया Na2B4O7.10H2O। सर दुनिया जानती है, आप इसके अंदर H2SO4 डाल दीजिए। याद है, एक H2SO4 डलता है, 5 पानी डलते हैं, रिएक्शन बैलेंस भी होगी। सर Na2SO4 बन जाता है। सर ये वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटाने की जरूरत, ये हटा दिए बच्चों मैंने। आंसर बच्चों, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 में बोरैक्स में डाला जा रहा है H2SO4 वाटर। सर Na2SO4 सॉल्ट बना के निकल लेगा और 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे H3BO3 के। सर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बच्चों। सर H3BO3 जो बना है उसी को फर्दर हीट कर दो, यानी कि पहले H2SO4 डालो, बाद में हीट कर दो। सर हीट करेंगे तो आप लोगों को B2O3 मिल जाएगी, पानी अलग निकल जाएगा सर जी। सर H3BO3 को हीट मारेंगे तो B2O3 निकल जाएगी, पानी अलग निकल जाएगा। सर ये सेकंड प्रिपरेशन हो गई बच्चों। थर्ड प्रिपरेशन में बोरोन कह रहा है। सर थर्ड प्रिपरेशन में अगर आपने B2O3 तक पहुंच गए तो B2O3 में आप एल्यूमिनियम डाल दो, सर बोरोन आ जाता है, Al2O3 आ जाएगी। सर आप मैग्नीशियम डाल दो, सर इस केस में भी बोरोन आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगी। सर यहाँ पे बनता है क्रिस्टलाइन बोरोन, सर यहाँ पे बनता है एमोर्फस बोरोन। ओके ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 4, बोरोन नाइट्राइड बनाना है बच्चों बोरैक्स से, बोरैक्स से बनाना है सर। एक रिएक्शन बोरैक्स की बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, एमोनियम क्लोराइड डालने वाली। सर आप बोरैक्स में एमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए। जब बच्चों आप बोरैक्स में एमोनियम क्लोराइड डालेंगे सर, हमारा NaCl निकल लेगा। सर जी हमारे 2 NaCl निकल लेंगे। सर 2 बोरोन B2O3 बना लेते हैं और सर 2 बोरोन Bn बना लेते हैं। सर उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा बच्चों, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। ये रहा सर बोरोन नाइट्राइड फ्रॉम बोरैक्स, फ्रॉम बोरैक्स सर जी। ओके दैट्स गुड। सर पॉइंट नंबर 5 बच्चों, पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास B2O3 आ चुका था। कैसे आया था B2O3? सर बोरैक्स में एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन के बाद सर एसिडिफिकेशन के बाद हीट, हीट से B2O3 मिलता है। सर B2O3 में कोक डालिए, सर वो B2O3 की ऑक्सीजन खा जाएगी। सर साथ में आप क्लोरीन डालिए। ओके सर आपको मिलेगा BCl3, 2 BCl3 मिलेंगे B2O3 होने के कारण, तो 3 Cl2 चाहिए। सर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे तो 3 कोक चाहिए। सर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये सर आपके पास BCl3 का प्रिपरेशन आ गया बच्चों। तो पांचों क्वेश्चन सभी को समझ में आ गए होंगे। सर NH4Cl वाला याद हो गया है और BCl3 वाला याद हो गया है। बाकी तो बच्चों आपने बहुत बार कर लिया है। सर H3BO3 कैसे बनता है? सर H3BO3 बनाने के लिए आप H2SO4 डालते हो। सर H3BO3 आ जाता है, आप हीट मार देते हो, सर B2O3 आ जाता है। सर B2O3 में आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज डाल देते हो, मेटल डाल देते हो, सोडियम डाल दो, पोटाशियम डाल दो, एल्यूमिनियम डाल दो, मैग्नीशियम डाल दो। ठीक है सर। सर Bn कैसे बनेगा बच्चों? Bn बनाने का तरीका था कि आप बोरैक्स में अमोनियम क्लोराइड डाल दीजिए और हीट मार दीजिए। सर BCl3 बनाने का तरीका क्या था? सर BCl3 B2O3 से बनता है, क्या डाल के बच्चों? कोक प्लस ड्राई क्लोरीन गैस। ये बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5, सर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। BCl3 में हाइड्रोजन डाला गया है, BF3 में LiLH4, BF3 में NaBH4, BF3 में NaH एंड NaBH4 में आयोडीन। सर ये बच्चों हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा? सर मैं 10 रिएक्शन दे दूंगा और आपसे पूछूंगा बताइए इन 10 रिएक्शन में से किस रिएक्शन में डाइबोरेन एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट है। सर 10 रिएक्शन दे दूंगा, बोलूंगा इनमें से बताइए डाइबोरेन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट किसमें है बच्चों। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा सभी को? आ रहा है सर जी। तो रिएक्शन नंबर 1 पे आइए सर। BCl3 में हाइड्रोजन डालेंगे सर। सर दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ दी, सर दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ दी डाइबोरेन। सर
हमने BCl3 में हाइड्रोजन डाला है बच्चों, हमें B2H6 मिलता है और साथ में HCl मिल जाता है सर। 2 BCl3 ले लेंगे बच्चों और 6 हाइड्रोजन ले लेंगे आप सर, B2H6 मिल जाएगा सर, बाकी 6 HCl मिल जाएंगे। ओके सर, रिएक्शन को करने के लिए कॉपर एल्यूमिनियम कैटलिस्ट लेते हैं बच्चों, रिएक्शन को करने के लिए कॉपर एल्यूमिनियम का कैटलिस्ट लेते हैं सर। ठीक है सर, डाइबोरेन का प्रिपरेशन है बच्चों ये सर। उसके बाद हमारे पास सिस्टम में सर 4 रिएक्शन और हैं। BF3 में LaLH4 सर, ऐसे सोचिए LaLH4 से आएगा H- सर, H- BF3 के सारे फ्लोरीन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देगा। ठीक है सर, BH3 बना देगा सर, BH3 अपना डाइमर बना लेगी B2H6 सर, लिथियम फ्लोरीन पकड़ के निकल लेगा, एल्यूमिनियम AlF3 बन लेके निकल लेगा सर, AlF3 LiF और B2H6। ओके सर, ये जो दो कंपाउंड हैं इसको हम क्लब करके लिखेंगे। ऑप्शन के अंदर आपके पास लिखा क्या आएगा सर, ऑप्शन के अंदर लिखा आएगा आपके पास F- Li+, F- अपना लोन पेयर दे देगा, इसमें क्या बनेगा बच्चों, AlF4- Li+। तो सर LiAlF4 लिखा आएगा ऑप्शन में आपके पास सर। आप LiF-AlF3 भी बना सकते हैं और LiAlF4 भी बना सकते हैं सर। आ गया सर हमें समझ में बच्चों। अगले क्वेश्चन में BF3 में NaBH4 सर, सेम रिएक्शन बननी है सर। H- आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है सर जी, H- आएगा, H- BF3 में अटैक मारेगा सर। ओके सर, यहाँ पे भी BF3 में अटैक मारा गया था। BH3 बनाएगा जो कि डाइमर बना लेगी B2H6 सर, BF3 निकलेगा और NaF निकलेगा सर, BF3 BF4- बना लेगा, BF4- Na+ सर, NaBF4 निकल गया। ओके ठीक है सर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaBH4 में आयोडीन सर, बाकियों में सब में हिंट मिल जाता है। कैसे, हाइड्राइड आयन डोनर हूं, हाइड्राइड आयन डोनर हूं सर, हाइड्रोजन खुद आ रहा है सर। यहां पे रिएक्शन को जज करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसे रटना ही पड़ेगा बच्चों सर। NaBH4 में आयोडीन डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइग्लाइम सॉल्वेंट सर, डाइग्लाइम सॉल्वेंट होता है बच्चों इसके अंदर, हर अच्छी किताब में मेंशन होगा ये। NaBH4 में आयोडीन डाला डाइग्लाइम सोल्यूशन में। ओके सर, NaBH4 के अंदर से सर बोरोन B2H6 बना लिया सर, तो 2 ले लो ये सर, 2 NaI बन जाएंगे सर जी, 2 NaI बन जाएंगे। बैलेंसिंग के लिए याद रखना, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, हाइड्रोजन गैस NaI एंड B2H6 सर। ये बहुत ही आसान है सर, H- Na+, हाइड्राइड आयन विल मेक एन अटैक ऑन दी बोरोन सर, BH3 बनाएगा, BH3 B2H6 बना लेंगे और सर साथ में बन जाएगा NaF। साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, NaF। ये समझ में आ गया नहीं आ गया सभी को? हेलो बच्चों, समझ में आ गया ये सर? ये जो BF3 और NaH वाला रिएक्शन था, 2 BF3 6 NaH 6 NaF सर, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है बच्चों। ये जो 5वां वाला पॉइंट है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, याद रखना है ये। इंडस्ट्रियली BF3 में NaH डाल दिया जाता है सर। ओके सर, NaBH4 में आयोडीन डालते हैं सर, ये लैब प्रिपरेशन है। कई बार इतना गंदा क्वेश्चन भी आ जाता है कि लैब प्रिपरेशन कौन सी है सर, लैब में NaBH4 में आयोडीन डालते हैं, डाइग्लाइम एज सॉल्वेंट। ओके सर, इंडस्ट्रियल के अंदर BF3 में NaH डालते हैं, H- BF3 के फ्लोरीन को रिप्लेस करेगा और सर B2H6 बना देगा सर। ये सारी रिएक्शंस आप लोगों को आनी चाहिए B2H6 के प्रिपरेशन की। आ गई हैं बच्चों सभी को? यस बोलिएगा।